हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू वंस अगेन एससीपी अड्डा। देखिए स्टूडेंट, आज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है उसकी एक न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर के अंदर। तो आपको मैंने सोचा कि आप सब बच्चों को बता दिया जाए। देखिए जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती हैं पब्लिश होती हैं, ये भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। इसका एक हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको एक स्टेप पहले पता चल जाता है कि आखिर होने वाला क्या है। बिकॉज जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश होते हैं या न्यूज़ पब्लिश होती है तो वो ऑथेंटिक होती है। जैसे उन्हें सूत्रों से मिलती है, जैसे उन्हें ऑफिशियल्स जो पीयू यूनिवर्सिटी के हैं उनसे मिलती है न्यूज़, तो उसी को वो पब्लिश करते हैं। तो इसी तरीके से आज भी एक न्यूज़ आई है, तो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। आप सब बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस बार ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाली है 2-4 दिन के अंदर अंदर, तो वो तो आपकी पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी। तो आज हम ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि आखिर करने क्या वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो देखिए बच्चों, आप सब एससीपी अड्डा के सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सब देख लीजिए कि आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ इस जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी इस बार पेपर की आंसर शीट भेजने का समय कम कर सकती है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है? आपका पहले जो आंसर शीट भेजने का समय कितना था, ये देखिए। पिछले 2 सेमेस्टर में पेपर की पीडीएफ बनाकर भेजने के लिए स्टूडेंट को 90 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो आपने पिछली 2 सेमेस्टर दिए हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या करा, आपको 90 मिनट दिए जाते थे। आप सब अवेयर हैं इस बात से कि आप सबको 90 मिनट दिए जाते थे पेपर भेजने के लिए, आंसर शीट भेजने के लिए। अब वो क्या कर रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी सोच रही है कि जो अब घटाकर 60 मिनट्स किया जा रहा है, मतलब कि ये प्लानिंग की जा रही है कि आपकी आंसर शीट जो भेजने का टाइम है उसे रिड्यूस कर देगी पंजाब यूनिवर्सिटी। ऐसा किया जा सकता है, अभी फाइनल नहीं हुआ बच्चों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी पंजाब यूनिवर्सिटी की 2-4 दिन के अंदर, तब वहाँ पर फुली कंफर्म हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये फैसला यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इस तर्क के आधार पर दिया है, क्योंकि इसके पीछे इन्होंने रीज़न क्या रखा है कि हम 90 मिनट से 60 मिनट कर रहे हैं। उसके पीछे अधिकारियों जो ऑफिशियल्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या बच्चों रखा है रीज़न। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट अब इस मामले में ट्रेंड हो चुके हैं। मतलब कि स्टूडेंट को पता चल गया है कि उन्हें पीडीएफ पोर्टल पर अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो उन्हें पता चल गया है कि कैसे अपलोड करनी है, वो ट्रेंड हो चुके हैं। तो इसलिए अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उनका टाइमिंग रिड्यूस कर सकते हैं। तो 60 मिनट आपका टाइमिंग किया जा सकता है पीडीएफ अपलोड करने के लिए। फिर आता है कि मंगलवार या बुधवार को इस मामले में डिटेल इंस्ट्रक्शन जारी हो सकते हैं। तो आपकी नोटिफिकेशन मंगलवार या बुधवार को इस मामले में आ सकती है बच्चों। हालांकि 60 मिनट के अंदर अंदर स्टूडेंट को अपने आप को ईमेल की एक कॉपी जरूर भेजनी होगी। देखिए पहले भी आपको बोला गया था कि आपको 60 मिनट के अंदर अंदर तो एक तो अपलोड करना है, और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि 60 मिनट के अंदर अंदर स्टूडेंट को अपने आप को भी ईमेल की एक कॉपी जरूर भेजनी होगी। ठीक है जी। तो आपको अपने आप को भी एक ईमेल की कॉपी भेजनी जरूर होगी, ये भी बताया गया इस आर्टिकल के अंदर, न्यूज़ के अंदर। आगे क्या कहते हैं कि पीयू के एक अधिकारी बताते हैं कि ऑनलाइन पेपरों की वजह से कई बार जेएनटीयू और पीयू पटियाला ही नहीं, कॉलेजों की आंसर शीट भी कैंपस में पहुंची थी। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो पिछली बार था कि पीयू पटियाला के कॉलेजों की आंसर शीट भी कैंपस में पहुंच गई थी, जबकि क्या कहा गया था उन्होंने, जबकि कैंपस में सिर्फ कैंपस के स्टूडेंट्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट की आंसर शीट ही मंगवाई गई थी। ये सब आप अवेयर हैं इससे कि जो पिछली बार क्या हुआ था, जो पिछली बार नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर जो यूसोल के स्टूडेंट थे, प्राइवेट स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी के कैंपस से जो कर रहे थे, उन्हीं की आंसर शीट मंगवाई गई थी, अगर जिन्होंने ऑफलाइन देनी थी
और यूजुअल वालों को और प्राइवेट वालों को तो सेंड भी करनी थी, ठीक है। पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी कैंपस जो यहाँ बताया गया है कि पटियाला, पीयू पटियाला के कॉलेजों की भी आंसर शीट कैंपस में पहुँच गई थी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि चूँकि सभी यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम साथ साथ होते हैं, ऐसे में इस संभावना से इनकारा नहीं जा सकता था। इसी वजह से स्टूडेंट्स से बाद में उनकी ईमेल की कॉपी भी मंगवाया गया था। तो यहाँ पर वो रीज़न दे रहे हैं कि क्यों आप अपने आप को ईमेल करने के लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि क्या हुआ था कि अगर आपकी कॉपी मिसप्लेस हो जाती है या किसी कारण आपकी कॉपी वहाँ पहुँच नहीं पाती है, तो आप 60 मिनट के अंदर अंदर जो अपने आप को ईमेल करते हो बच्चों, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि हमने अपने आप को ईमेल करा था, वो ईमेल की कॉपी विद इन 60 मिनट जो आपने अपने आप को की है वो यूनिवर्सिटी आपसे मंगवा सकती है। इसलिए आपको यह मस्ट किया गया है कि आपको अपने आप को भी जो कॉपी है आंसर शीट की वो ईमेल कर लेनी है, ठीक है जी। देखिए आगे वो बता ही रहे हैं कि यहाँ पर उसको वह अपना पास रखेंगे, मतलब कि जो ईमेल की कॉपी है उसको अपने पास रखेंगे। तो गुम हुए पेपर या नकल की संभावना होने की सूरत में इसको चेक करना संभव होगा। मतलब कि अगर कोई चीटिंग लगता है कि उन्होंने बच्चे ने चीटिंग करी है या नकल करी है या पेपर उनका मिसप्लेस हो गया है, तो उस सूरत में आपकी वो जो ईमेल की गई कॉपी है, जो आपने अपने आप को ईमेल करी थी, वो कॉपी आपसे मंगवाई जा सकती है। बाकी सभी इंस्ट्रक्शन पहले वाली ही रहने वाली की संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा है कि जो पहले इंस्ट्रक्शन थी वही संभावना है। पीयू का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पेपर को स्मूथ तरीके से करवाने के लिए इस बार खुद अपने सॉफ्टवेयर खरीद रहा है। तो मतलब कि पेपर करवाने के लिए पीयू जो यूनिवर्सिटी है इस बार सॉफ्टवेयर खरीद रहा है। तो पिछली बार तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं गया था, पिछली बार तो आपका पेपर आया था पीयू की साइट पर और आपने वहाँ से डाउनलोड करा था करेक्ट क्वेश्चन पेपर, देन आपने अपना आंसर लिख कर ईमेल कर दी थी, या गूगल फॉर्म, जिन बच्चों के कॉलेजेस है उन्होंने गूगल फॉर्म किया था, अदर बच्चों ने क्या किया था, ईमेल किया था, और यूजुअल के बच्चों ने ईमेल भी करना था, पोस्ट भी सेंड करना था, ठीक है ना। तो अब इस बार वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात देखने को मिल रही है कि वो सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, कि पीयू यूनिवर्सिटी इस बार अपना ही सॉफ्टवेयर खरीद रहा है और सर्वर डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे बच्चों। देखो यहाँ पर पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, पहले तो पीयू की साइट पर ही पेपर आ रहे थे, बट इस बार ये लास्ट लाइन है इसने थोड़ा डायलेमा में सबको डाल दिया है कि पीयू इस बार क्या कर रहा है, अपना सॉफ्टवेयर खरीद रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे नकल रोकने के लिए। तो देखते हैं 2-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑफिशियल, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये था आज की न्यूज़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से। तो बच्चों नोटिफिकेशन आने की संभावना तो 2-4 दिन के अंदर है, तो वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, वन पॉइंट एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि हमने जब नोटिफिकेशन आपको बताई थी, तो कुछ बच्चों ने क्या करता था, सिर्फ क्या करते हैं कि डेट शीट देखते हैं और ये देखते हैं किस मोड से सेंड करनी है, बस उसके बाद वो पूरी वीडियो देखते नहीं है या पूरी नोटिफिकेशन ही रीड आउट नहीं करते। तो क्या करा बच्चों ने, मैं आपको बताऊं कि बच्चों ने जेल पेन से लिख कर सेंड कर दी। तो उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, साफ साफ लिखा था कि आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है। तो फिर बाद में बच्चे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मैम अब हमारा पेपर चेक होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया होता है ना, तो आपको फुली उसके ऊपर फॉलो करना होता है। आप अपनी तरफ से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे पहले पेज में क्या था कि यूजुअल के स्टूडेंट्स की जब आप ऑफलाइन ऑनलाइन भेजे तो उनकी जो अंडरटेकिंग थी उसमें चेंजेस आए थे, तो कुछ बच्चे पुरानी अपनी तरफ से बना रहे थे, तो फिर बाद में आप ही को परेशानी होगी बच्चों। तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट आपको रीड आउट करना है। जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे कि नोटिफिकेशन में आखिर क्या दे रखा है। तो आज तो यही न्यूज़ थी, तो 2-4 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको बता देंगे और आप भी अपनी तरफ से एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपको न्यूज़ देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर द न्यू अपडेट के लिए।
और मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।